हेलो हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक। हेलो स्टूडेंट्स, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 6 में इस वीडियो में लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। जिन बच्चों को आता है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे जाइए, आप सबसे एंड में जाइए तो एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, अगर आपको पूरा चैप्टर चाहिए तो जाइए कॉमेंट सेक्शन में, एक लिंक मैंने पिन किया हुआ है इस चैप्टर का, जो पिन कमेंट है उसको चेक करिए, ठीक है। तो आपको पार्ट 1 से चीज़ें मिल जाएंगी। और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्या कह रहा है, बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन x to the power x minus 2 to the power 4 into x plus 1 to the power 4 has लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, x माइनस 2 की होल पावर 4, ये फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन x माइनस 2 की होल पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करोगे 3 आएगा आगे, तो यहाँ 3 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओके, इनटू ये जो ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 1 की होल पावर 2 हो जाएगी, 1 माइनस कर देंगे, और अंदर का करोगे तो कितना आ जाएगा, x का आ जाएगा 1 और 1 का 0, 1 प्लस 0 1, तो 1 को हम यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करिए, 4 आ जाएगा आगे, और हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 टू द पावर 4 में से 1 माइनस करो 3, और x माइनस 2 का करोगे कितना आ जाएगा 1 को यहाँ हमने नहीं लिखा है बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब हम एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लो और एक ब्रैकेट यहाँ लगा लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, और देखिए ये आपका x माइनस 2 का होल पावर 4, ओके। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 की होल पावर 3, करेक्ट। ऐसे भी लिख सकते हो कि ये पावर 1 है, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो x माइनस 2 की होल पावर 4 को हमने ऐसे लिख लिया, और ये हो गया आपका क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या करोगे देखो 4, ओके, और x प्लस 1 की होल पावर 3 को आपने लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब तो है ही। बस अब देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से देखिए आपके पास है x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। देखिए x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर भी देखिए x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इस पूरे ब्रैकेट में कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब, ओके, इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 3 और बच गया आपके साथ x माइनस 2, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस 4, और यहाँ पे बचा आपके पास 4 इंटू एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, और 3 इंटू एक्स 3x और प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 प्लस 4 इंटू एक्स 4x और 4 1 जा 4, करेक्ट, ये हो गया। अब x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, देखिए माइनस 6 और प्लस 4 माइनस 2 होता है, उसके बाद 3x प्लस 4x, ये हो जाएगा आपके पास 7x, करेक्ट। तो एक तरीके से आपके पास आ गया क्या, यहाँ पे 7x माइनस 2 बच गया, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 7x माइनस 2, तो ये आ गया आपका क्या, f डैश ऑफ x, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो इसके लिए हम f डैश ऑफ x को 0 के इक्वल रखेंगे। अब देखिए जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ हैं, देयर आर टोटल 3 क्वांटिटीज़, x माइनस 2 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 7x माइनस 2, तो 3 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा। इसका मतलब कि x माइनस 2 का होल क्यूब 0 हो सकता है, ठीक। अब देखो यहाँ से क्यूब हटाओगे तो 0 का क्यूब रूट, और 0 का क्यूब रूट क्या होता है 0, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2 को उधर भेजो प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस 2। इससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, यहाँ से क्यूब हटाओगे तो 0 का क्यूब रूट लोगे ना, और 0 का क्यूब रूट 0 ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ से क्यूब हटाया, 0 का क्यूब रूट 0,
x माइनस 2 0, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। और दूसरा देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब आप 0 के इक्वल रखोगे, ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट, और 0 का स्क्वायर रूट आपको पता है 0 होता है, प्लस माइनस 0 कुछ नहीं होता है, 0 होता है, ठीक। 1 को उधर भेजो तो x की वैल्यू आ गई -1। ओके, अब 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 रखो, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/7। तो ये टोटल आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए। अब एक एक करके चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या है, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ जगह बनाता हूँ और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हुए हम चेक कर लेंगे कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ओके, और कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले लिया हमने किसको, x इज इक्वल्स टू 2 को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं x इज इक्वल्स टू 2 को। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। और इस नंबर लाइन पे सबसे पहले आएगा -1, तो यहाँ आ गया आपके पास -1। उसके बाद आएगा आपका क्या 2/7, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या 2/7, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास कितना 2, करेक्ट। ये माइनस से पॉजिटिव की तरफ, और 2/7 2 से छोटा होता है, हमको पता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब x इज इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट में चेक करिए, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों। x इज इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट में एक नंबर आता होगा, और एक काम और करना है आपको, क्या कि 2/7 और 2 के बीच में ले लीजिए आप इसको, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगाइए कि 2/7 का मतलब क्या होता है। तो 2 को अगर हम 7 से डिवाइड लगाएं, पॉइंट लगा के 0, और 7 2 सा कितना होता है 14, और 6 पॉइंट की हेल्प से 0, और कितना हो जाएगा 7 8 सा 56, ठीक है। तो ये 0.28 के आसपास कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है आपका ये 0.28 है अप्रॉक्स, तो इससे हमें थोड़ा गेस लग जाएगा। तो 0.28 और 2 के बीच में 0.5 आता होगा पक्का, है ना। तो हमने क्या किया, हमने 2 के लेफ्ट में एक नंबर सेलेक्ट किया 0.5, यानी कि अब हम f' ऑफ 0.5 पे क्या चेक करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू। 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है ये। और आपको क्लियरली पता है 1/2 का मतलब 0.5, जो कि 2/7 से बड़ा होगा, तो इसके राइट में आता होगा 2 के लेफ्ट में, ठीक है। तो f' ऑफ 1/2 फाइंड करते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 2 का होल क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू 1/2 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 7 × 1/2, 7 × 1/2 माइनस 2, ओके। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, देखिए 1/2 माइनस 2 कितना होता है 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 1 - 4 कितना होता है -3, तो जगह -3/2 का होल क्यूब, करेक्ट, इनटू। अब देखो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, कितना आ जाएगा 3/2 और 3/2 का होल स्क्वायर। अंदर चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है। और यहाँ पर चेक करिए 7/2, ये 2 2 ज़ा 4, 7 - 2 क्या होता है, सॉरी 7 - 4 3, तो यहाँ आ जाएगा 3/2 मेरे ख्याल से, चेक कर लेना। 2 2 ज़ा 4, 7 - 4 3, 3/2। अब ध्यान से ये चेक करिए आप कि देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है। किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर क्यूब होता है तो आंसर माइनस में आता है, सबको पता है। क्योंकि देखिए -3/2 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, -3 का क्यूब क्या हो जाएगा -27, -3 × -3 × -27, और 2 का क्यूब 8। तो ये आ गया आपका कैसा, नेगेटिव आ गया, यानी कि f' ऑफ x जो है हमारा वो 2 के लेफ्ट में कैसा आ गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन कैसा है, यहाँ पर हमारा साइन आ गया नेगेटिव, ठीक है। अब 2 के राइट में, और 2 के राइट में कोई नंबर अगर आप लेंगे और f' ऑफ x का अगर साइन चेक करेंगे तो 2 के राइट में ही हमको नंबर लेते हैं। तो लेट अस से 2 के राइट में हमने 3 ले लिया, करेक्ट। तो f' ऑफ 3 को हम चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना आता है ना, कि भूल चुके हो। तो 2 के राइट में कोई नंबर चूज करिए 3, तो f' ऑफ 3, 3 - 2 1, 1 का क्यूब 1, और प्लस सॉरी इनटू 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ओके। और 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा 7 × 21, 21 - 2 19। अब क्लियरली दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो हमारा f' का जो साइन चेंज हो रहा है जब हम 2 से पास कर रहे थे, वो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। इसका मतलब x = 2 क्या है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो जो भी हमारा पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ लोकल
मिनिमा होता है। ओके, तो इसका मतलब लोकल मिनिमा जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज व्हाट, x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, अब हम चेक करेंगे किसको, हम चेक करेंगे जो सेकंड हमारा पॉइंट आता है x इज इक्वल टू -1 को। ओके, हर्षिता भैया तुम्हारा फोन कब से बज रहा है देख लो। हाँ, और सुनो, जब हम पढ़ाया करें ना अपना फ़ोन यहाँ मत रखा करो। किसका है? नो, x की जो सेकेंड वैल्यू है आपकी एट x इज इक्वल्स टू -1 पे हम चेक करते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसको चेक करते हैं। तो देखो -1 के लेफ्ट में, तो -1 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज करो, -2। ओके, तो f डैश ऑफ -2 अगर हम फाइंड करें कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे -2 रखो, x की वैल्यू -2 रखो, -2 -4 हो जाएगा, और -4 का क्यूब -64, तो ये हो गया -64। ठीक है, इनटू x की वैल्यू -2 रखो, तो -2 और +1 -1 का स्क्वायर +1, तो ये +1 आ गया। अब 7 इंटू -2 -14, और -14 इंटू -2 -16, तो ये आ गया -16। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमको क्या करना है, सिंपली ये चेक करना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा f डैश ऑफ x का साइन है वो कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब -1 के राइट में हम कोई नंबर चूज़ करते हैं। ठीक है, तो -1 के अगर राइट में हम कोई नंबर चूज़ करेंगे तो, और वो 2/7 के लेफ्ट में होना चाहिए, तो इसी बहाने आपका 2/7 भी चेक हो जाएगा। बात समझिए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि देखिए मैंने 2 के लेफ्ट में नंबर लिया था, 2 के लेफ्ट में 0 भी ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने 1/2 को लिया था, याद है आपको, ताकि वो 1/2 2/7 के राइट में भी आ जाए, तो ऑटोमेटिकली 2/7 भी चेक हो जाएगा ना मेरा। ठीक है, तो -1 के राइट में यहाँ पे 0 आता है, और 0 -1 और 2/7 का मतलब लगभग 0.28, तो 0.28 और -1 के बीच में 0 आता है ना, तो 0 पे चेक कर लो। ठीक, तो f डैश ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 -2 हो जाएगा, -2 का क्यूब -8। ओके, इंटू 0 + 1 1 का स्क्वायर 1 इंटू 7 इंटू 0 0 और -2। अब आप चेक कर लीजिए, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 16 आ जाएगा, ये फिर से पॉजिटिव हो गया, यानी कि पॉजिटिव और -1 के राइट में भी पॉजिटिव। तो जब आपका साइन नहीं चेंज हो रहा है, जब आप -1 से पास कर रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन, तो -1 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, x = -1 आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सही है, अब 2/7 पे ऑटोमेटिकली चेक हो गया, चेक नहीं करने की जरूरत है। 2/7 के लेफ्ट में आपका जो डेरिवेटिव है 0 पे चेक किया था, याद है ना, पॉजिटिव है, और 2/7 के राइट में 1/2 पे चेक किया था, याद है, तो नेगेटिव आ रहा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो हमारा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है, x = 2/7, ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये आ गया आपका।
नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये दो बातें क्लास 11 की पता होनी चाहिए। क्या कि अगर cos x इज इक्वल टू 0 है तो x क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, कई बार मैं बता चुका हूँ। और sin x इज इक्वल टू अगर sin y है तो x हम कैसे फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y, वेयर n इज सम इंटीजर। ओके, तो चलिए ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो याद करिए जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम बोला जाता था हमसे तो हम एंड पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, फाइंड करेंगे सबसे पहले हम एक काम करते हैं क्या, अच्छा एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए क्या कि cos पाई -1 होता है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और sin पाई जो होता है वो आपका 0 होता है। ठीक, चलो तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x का हो जाएगा 2 cos x, और फिर cos का करोगे क्या आ जाएगा माइनस sin x, माइनस आ गया आगे और sin x, और प्लस sin का करोगे तो क्या आ जाएगा cos x। करेक्ट, तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव। अब इसको उठा के 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि -2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0 आपने रखा। अब ध्यान दें ये वाला जो पोर्शन नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया cos x इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। करेक्ट, अब डिवाइडिंग बाय cos x बोथ साइड या 2 cos x बोथ साइड, तो 2 इंटू कॉस एक्स से हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया, तो 2 इंटू कॉस एक्स से लेफ्ट में और 2 इंटू कॉस एक्स से राइट में डिवाइड किया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि sin x इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो यहाँ से आ गया हमारे पास sin x इज इक्वल्स टू 1/2। अब 1/2 क्या होता है, ये होता है sin π/6। ठीक है, π/6 का मतलब क्या 30 डिग्री। ओके, और sin 30 ही 1/2 होता है, तो मैंने 1/2 की जगह sin π/6 लिख लिया। अब देखिए ये रहा x और y की जगह क्या हो गया आपके पास π/6, यानी कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और सोचनी चाहिए थी, देखिए थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने भी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो इसको उठा के आप 0 के इक्वल रखिए, तो -2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0 हमने रखा। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पर बच्चे गड़बड़ ये करते हैं कि देखिए क्या गड़बड़ करते हैं, ये -2 cos x sin x को राइट में भेज देंगे, कुछ ऐसे करते हैं। देखो cos x इज इक्वल्स टू, ये पूरा पोर्शन राइट में जाएगा, तो मुझे भी पता है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और आपको भी पता है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करते हैं 2 cos x से बोथ साइड डिवाइड लगा देते हैं, 2 cos x से इधर भी और 2 cos x से इधर भी। वो कहते हैं भाई cos वाला फंडा ही हटा दो, और sin x इज इक्वल्स टू आ जाता है उनका कितना 1/2। अब वो ये वाला इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 1/2 को क्या लिख लोगे तुम, 1/2 को sin π/6 लिख लोगे। ठीक है, तो ये रहा x, ये रहा y, यहाँ से x आप निकाल लेते हो। लेकिन आप ये सोचो ना, आपने cos को काट क्यों दिया, cos के साथ भी तो x है, शायद वहाँ से भी x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाए जो कि इस इंटरवल में हो, तो काटो नहीं आप। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो आप इसको पहले लिखो, यहाँ से आप cos कॉमन ले सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ फर्स्ट टर्म में भी cos है और यहाँ पे भी cos है, तो cos x आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ बचेगा आपके पास -2 इंटू साइन एक्स और प्लस यहाँ से cos चला गया तो 1 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपके पास यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 है, देखिए cos x इंटू ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इसका मतलब क्या, दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि या तो cos x 0 होगा या तो ये जो कुछ भी लिखा है यानी कि -2 इंटू साइन एक्स प्लस 1 0 होगा। ठीक है ना, तो देखा आपने यहाँ से cos x भी 0 आ गया, और आपको पता है जब cos x 0 होता है तो x क्या होता है हमारा, x होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक, तो x क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, सोचो x की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, लेकिन इंटरवल आपको क्या लेना है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो सोचो 0 से पाई, यहाँ कहीं 0, यहाँ कहीं π/2 और यहाँ कहीं पाई, तो 0 से पाई के बीच में एक ही तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आता है, कौन होता है वो, खुद ही π/2 होता है। तो यहाँ से तो सीधे आ गया कि भाई x की वैल्यू π/2 हो सकती है, तो या तो x की वैल्यू π/2 होगी, और यहाँ से क्या हो सकता है, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे हमने क्या किया 1 इज इक्वल्स टू -2 साइन एक्स को राइट में भेजा,
पॉजिटिव हो गया, ये हो जाएगा कि नहीं। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, ये इससे कैंसिल हो गया। साइन एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब आप वहीं पे पहुंच गए, लेकिन अगर आप कॉस को हटा देते तो आपको एक्स की ये वाली वैल्यू नहीं मिल पाती। ठीक है, इसलिए कॉस से कॉस को आपको काटना नहीं। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे कि फाइनली हम यहीं पे पहुंच गए। देखिए कहाँ पर, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री, साइन 30 ही तो 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह साइन 30 यानी कि साइन π/6 लिख दिया। अब देखो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, तो एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी n पाई और प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, वाई की जगह आपके पास क्या है π/6, तो यहाँ हम लिख लेंगे π/6। n इंटीजर होता है, अब इंटीजर रखते जाओ। सबसे पहले अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, देखिए n की वैल्यू 0 को 0 इंटू पाई, 0 खत्म हो जाएगा ये, और यहाँ जगह प्लस -1 की पावर कितनी हो जाएगी 0 π/6, और देखो किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू π/6 आ गया आपके पास π/6। अब आपको ये चेक करना है कि x की वैल्यू आपकी π/6 आई है, क्या ये इस इंटरवल में आता है, बिल्कुल आता है, 0 टू पाई क्लोज इंटरवल में आता है। दिस बिलोंग्स टू व्हाट, द क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। अरे 0 से 180 के बीच में ही तो 30 डिग्री आता है यार यहाँ कहीं। ठीक, तो x की ये वाली वैल्यू भी हमको लेनी है, यानी कि एक तो x आया हमारा कहाँ से, cos x इज इक्वल्स टू 0 से, और एक x ये जो मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा साइन वाले की हेल्प से आया है। कितना आया है π/6। ओके, और चेक करते हैं। देखो मेरे ख्याल से तो हम n की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते हैं मेरे ख्याल से, तो पता है n की वैल्यू अगर तुम -1 रखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपका जो एंगल आएगा, मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा और वो 0 से पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो n की हम अरे n क्या होता है, इंटीजर होता है ना, 0 1 2 3 4 कई क्वेश्चन में बताया, -1 -2, तो आप n की नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ऐसा करने से x नेगेटिव आ जाएगा और वो 0 के पीछे चलाएगा, इस इंटरवल के बाहर चलाएगा, तो आप x नेगेटिव नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो आइए जरा n की वैल्यू 1 लेके चेक करते हैं। अगर हम n 1 ले लेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू पाई, और देखिए -1 की पावर 1 -1 हो जाएगा, और प्लस माइनस फिर -1 और -1 इंटू π/6 π/6। अब देखिए 6 पाई माइनस पाई, ये तो 5 π/6 हो जाएगा। ठीक है ना, और 5 π/6 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको आप सही किया ये हम लोगों ने। n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम लोग, n की वैल्यू रखेंगे कितना, हम 1। ओके, बिल्कुल सही है। ओहो सॉरी n, हाँ ठीक, n की वैल्यू 1 रखा, 1 इंटू पाई, और n की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ तो -1 की पावर 1 -1 होगा, यहाँ माइनस π/6, तो जगह 6 पाई माइनस पाई 5 π/6, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 5 π/6 जो होगा हमारा वो होता कितना है, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई से, तो हमें डिग्री में पता चल जाएगा कितना होता है, पाई से पाई कैंसिल, और 6 ये देखो 3 जा है ना 18, और ये हो जाएगा कितना 150, और 150 तो 0 और 180 के बीच में आता है, यानी कि x की ये वैल्यू भी चलेगी। ठीक है, तो 5 π/6 को भी हमको लेना पड़ेगा, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 π/6 को भी हमको लेना पड़ेगा, बिकॉज ये 0 से 180 के बीच में, यानी कि 0 से पाई के बीच में ही तो आता है, 150 यहाँ कहीं आएगा। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब n की वैल्यू 2 लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, n की वैल्यू 2 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 पाई, और देखो -1 की पावर 2, पॉजिटिव 1 आ जाएगा, पॉजिटिव 1 इंटू π/6 π/6, और 6 2 जा 12 13 पाई। ठीक है, तो ये 13 π/6 ये ग्रेटर देन पाई हो जाएगा, चेक कर लो, ये 6 2 जा 12, तो 2 पाई मतलब 2 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, जो कि पाई से बाहर हो जाएगा। तो बस अब n की वैल्यू हमको केवल 1 तक ही लेनी थी, अब हम 2 नहीं ले सकते हैं। तो ये x की आपकी पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई, या तो x π/2 होगा, या तो x π/6 होगा, या तो x 5 π/6 होगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने पॉइंट्स आ गए हैं, 1 2 3 तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, और 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो आपको टोटल 5 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। पर फिर भी उससे पहले हमको एक काम करना है, क्या कि ये जो आपका वैल्यूज़, ये जो आपकी वैल्यूज़ आई हुई हैं, x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/6, x इज इक्वल टू 5 π/6, इनमें से आपको चेक करना है कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ठीक है, चलो तो देखते हैं ज़रा, इसको हम किससे करें, मैं तो सोच रहा हूँ इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है।
ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। चलिए देखिए, f डबल डैश ऑफ x हमने फाइंड किया, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो f डैश ऑफ x जो आया था, देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला याद है क्या होता है, sin 2 थीटा, तो माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा, और 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा की जगह x है, 2 sin x cos x या 2 cos x sin x sin 2x होता है, ठीक। तो ये हो गया, माइनस लगा था, लगा दिया, ठीक है। अब f डबल डैश ऑफ x अगर हम निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव करो, साइन का क्या होता है बताओ, कॉस होता है, तो ये हो जाएगा cos 2x, लेकिन पहले पूरे किया, आप 2x का करोगे, 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2 आ जाएगा, और माइनस तो लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया प्लस, cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ साइन x, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, क्या माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू कॉस 2x और प्लस साइन x, माइनस जब हमने कॉमन लिया तो ये वाला टर्म भी देखो पॉजिटिव हो गया, और ये साइन x नेगेटिव था, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से आपका f डबल डैश ऑफ x कितना है, माइनस ऑफ 2 इन द ब्रैकेट 2 cos 2x प्लस साइन x, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 को चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से। तो f डबल डैश ऑफ पाई बाई 2 अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रखिए इसमें माइनस ऑफ 2 इंटू, हाँ भाई ध्यान दें, cos 2 इंटू पाई बाई 2, देखिए x की जगह मैंने कितना रखा है पाई बाई 2, और प्लस साइन पाई बाई 2, करेक्ट, ये आ गया। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया cos पाई, और cos पाई कितना होता है -1, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस बाहर वाला हमने ऐसे ही लगा दिया, और अंदर है 2 इंटू, ध्यान दें 2 इंटू, यहाँ बचा cos पाई कितना होता है -1, यानी कि 2 इंटू -1, तो 2 इंटू -1 और प्लस साइन पाई बाई 2, तो 1 होता है, सबको पता है, साइन 91 होता है ना, माइनस बाहर रखा ये वाला 2 इंटू -1 -2, और -2 प्लस 1 -1, तो अंदर आ गया -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1, ठीक है। तो पाई बाई 2 पे हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव का साइन है, ठीक है, तो वो कैसा आ गया, f डबल डैश ऑफ पाई बाई 2, तो हमारा 1 आ गया, और 1 प्लस 1 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब जब पॉजिटिव आता है तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इज व्हाट, इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब चेक करते हैं कहाँ पर, पाई बाई 6 पर, ओके। तो ये आप कर लीजिए, इतना कर लिया, चलो नाउ f डबल डैश ऑफ पाई बाई 6, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना आता है ना, वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हो जाएगा -2 इंटू कॉस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, पाई बाई 6, तो हमने रखा पाई बाई 6 और प्लस साइन पाई बाई 6, ठीक है। तो हो जाएगा -2 इंटू, देखिए 2 1 जा और 2 3 जा, तो कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 कितना होता है बताइए, कॉस पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60, कॉस 60 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने रखा 1/2 और प्लस साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 कितना होता है आपका, साइन 30 यानी कि 1/2, ओके। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह आ गया आपके पास माइनस ऑफ, यहाँ 1 बचा, 1 प्लस 1/2 3/2, करेक्ट। तो ये तो नेगेटिव आ गया, ठीक, यानी कि f डबल डैश ऑफ पाई बाई 6 नेगेटिव आ गया आपका। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अब 5 पाई बाई 6 पे चेक करते हैं, ठीक है, क्या वैल्यू होगी, इतना कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखिए तो 5 पाई बाई 6 पे हमको इसको करना है सॉल्व, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव का हमको साइन चेक करना है। तो 2 इंटू कॉस, अब देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, 5 पाई बाई 6 रखनी है, करेक्ट, और प्लस साइन 5 पाई बाई 6, ओके। सॉल्व करते हैं, देखिए 2 1 जा और 2 3 जा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, और यहाँ से हो गया आपके पास -2 इंटू कॉस, यहाँ पे कितना बचा 5 पाई बाई 3, ओके। तो 5 पाई बाई 3 और प्लस साइन 5 पाई बाई 6, ऐसा हो गया, ठीक है। अब
5 पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है? 5 पाई बाई 3 का मतलब होता है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, पता चल जाएगा। 3 6 60 और 5 6 30, ये 300 होता है ना। और 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग 360 माइनस 60 लिख सकते हैं, है ना। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 माइनस 60। 360 का मतलब 2 पाई, तो 2 पाई माइनस और 60 का मतलब पाई बाई 3। ओके, अब आप चेक कर लीजिए, 3 2 6 होता है, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 3 आता है। तो इसको हमने cos 5 पाई बाई 3 को cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा, प्लस साइन, अब देखिए 5 पाई बाई 6 कितना होता है? अभी आपको बताया था, ये होता है 150, है ना। तो 150 को आप क्या लिख सकते हो? 90 प्लस 60, यानी कि पाई बाई 2 और प्लस 60 का मतलब पाई बाई 3, ऐसे आप कर सकते हो। चेक कर लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम लोग आएगा 6, नीचे ऊपर 3 पाई प्लस 2 पाई 5 पाई। ठीक है, सॉल्व करते हैं। -2 इंटू कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, क्या होता है कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये पूरा हो गया 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और 2 पाई के लिए कॉस का कॉस रहता है, तो कॉस पाई बाई 3 हो गया ये। ठीक है, और प्लस देखिए साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि आ जाएगा साइन पाई बाई 3। ओके, ये हो जाएगा आपके पास कितना? माइनस का 2 तो बाहर रहेगा, अंदर देखिए cos पाई बाई 3 यानी कि cos 60 1/2 होता है, और प्लस साइन 30 सॉरी साइन 60 होता है √3/2। तो ये हो गया आपका कितना? नीचे से 2 कॉमन ले लो, बाहर चलाएगा, 2 को कैंसिल कर देगा, तो बाहर का माइनस ऐसे ही बचा रहेगा और अंदर बच जाएगा 1 प्लस √3। अब जो भी है बट है तो नेगेटिव, ठीक है, तो 1 प्लस √3 बचेगा, है कैसा? ये नेगेटिव है। ओके, क्योंकि आगे ये माइनस बचा हुआ है, तो माइनस का इन द ब्रैकेट 1 प्लस √3, ये नेगेटिव आ गया, क्योंकि देखिए 1 में आप √3 की वैल्यू ऐड करोगे, √3 लगभग 1.732 होता है, तो लगभग 2.732 आ जाएगा, और उसके आगे माइनस यानी कि लेस देन 0। तो ये जो हमारा हो गया 5 पाई बाई 6, ये हो गया हमारा अगेन व्हाट? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, करेक्ट। अब हमको पता चल चुका है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, सॉरी मैक्सिमा है। ओके, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप क्यों निकाल ही रहे हो, ये सब पता क्यों कर रहे हो कि कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा? आप सीधे उठा के इस फंक्शन की वैल्यू क्यों नहीं निकाल लेते हो अलग अलग पॉइंट्स पे, है ना। इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ, अगर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल गया, सोचो कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल गया और वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ गई, ठीक है, तो फिर लफड़ा हो जाएगा। इसलिए हर पॉइंट पे चेक करना ज़रूरी है कि कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। तो इतना आप कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके,
तो स्टूडेंट्स अब आपके पास टोटल 5 पॉइंट है। देखो 0 एंड पॉइंट भी लेने होते हैं, 0, π/2, π/6, 5π/6 और पाई। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले 0 पे निकालते हैं। f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई cos 0 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस साइन 0 0 होता है, तो ये आ गया 1। ठीक है, तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो आपकी फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। अब हम f ऑफ π/2 फाइंड करते हैं। तो f ऑफ π/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ π/2 रखो, cos π/2 कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस साइन π/2 1, तो 0 + 1 1। नो f ऑफ π/6, ओके, तो π/6 मतलब 30 डिग्री है ना। तो cos 30 कितना होता है बताइए, cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर है ना, √3/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। अब देखो √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ, ताकि एलसीएम सेम हो जाए। जैसे सॉल्व करना वैसे कर लो आप। 4, ठीक है, 3 + 2 5, 5/4, ओके। और 5/4 होता कितना है लगभग मेरे ख्याल से, अरे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.5×2 10, ठीक है, सॉरी 4×1 और ये 1.052 सॉरी 4×8 2 तो ये 1.25 आ जाएगा लगभग। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, 1.25 आ गया। ठीक, अब f ऑफ 5π/6, ठीक है, तो f ऑफ 5π/6 जब हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर 5π/6 यानी cos 5π/6 का स्क्वायर, और ये वैल्यू शायद हमने अभी निकाली तो थी कहीं, चलो अब भूल गए तो क्या करें, साइन 5π/6। ओके, सॉल्व करते हैं। cos 5π/6 अगर हम निकाल लें कहीं पे तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, cos 5π/6 को लिखने का जो स्टाइल है वो है cos π/2 और प्लस π/3 है ना, क्योंकि 90 + 60 कितना होता है 150। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, 6 और ये ठीक बिल्कुल सही। cos 90 + थीटा, cos 90 + थीटा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो माइनस साइन थीटा। ओके, cos का साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, यानी कि cos 5π/6 की जो वैल्यू है वो माइनस साइन π/3, साइन π/3 का मतलब साइन 60 यानी कि माइनस √3/2। ठीक, बट आपको क्या करना है, cos 5π/6 का स्क्वायर करना है, यानी कि माइनस √3/2 का आपको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। ओके, और प्लस साइन 5π/6 का क्या मतलब है, साइन 5π/6 का मतलब है साइन π/2 और प्लस π/3। अब देखिए साइन 90 + थीटा cos थीटा यानी cos π/3, और cos π/3 यानी cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगा साथ में 1/2 इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1/2। ये तो वापस उतना आ गया, कितना, ये देखिए ऐसा कुछ आ गया है ना, तो ये हो जाएगा आपका वापस कितना 1.25, करेक्ट, 5/4 हो जाएगा 1.25। ओके, अब फाइंड करना है लास्ट जो पॉइंट है पाई पे फाइंड करते हैं। तो f ऑफ पाई इज इक्वल्स टू cos पाई कितना होता है -1 -1 का स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर पाई है यहाँ पे ना, x की वैल्यू पाई रखो तो cos स्क्वायर पाई -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस साइन पाई कितना होता है 0, बताया था अभी आपको, -1 का स्क्वायर 1 1 + 0 1। ओके, अब आप इसमें से मुझे देख के बताओ, टोटल 1 2 3 4 5 वैल्यूज हमने निकाली, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो जवाब है 1.25, और ये मैक्सिमम वैल्यू 1.25 आ कहाँ रही है, तो जवाब है ये आ रही है एक तो 5π/6 पे, और दूसरी आ रही है आपकी कितनी π/6 पे। ओके, तो हम आंसर क्या लिखेंगे कि द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज व्हाट 5/4, 1.25 तो मैंने आपको डेसिमल दिखाया था, 5 आप मैक्सिमम वैल्यू 5 फ्रैक्शन में बताइएगा 5/4। ठीक है, हेंस द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज 5/4 अकरिंग एट x इज इक्वल्स टू π/6 and 5π/6। ओके, एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1, क्योंकि चेक करिए जो मिनिमम वैल्यू आई है वो क्या ही 1 आई है, और ये 1 आ कहाँ रहा है 0 पे, π/2 पे और पाई पे, इसलिए हमने बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज अकरिंग इज ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f इज अकरिंग एट x, सॉरी, द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f इज 1 अकरिंग एट x इज इक्वल टू 0 π/2 एंड पाई। ओके, अब देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में क्या आंसर आया है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, मिसलेनियस का 14 है ना आई थिंक,
अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सिंपली उन्होंने तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दे दी है, मैंने ना यहाँ पे पॉइंट्स भी बता दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका कहीं पे सॉल्यूशन देखोगे इंटरनेट वगैरह पे, तो वहाँ पे ये मिस है, 5π/6 मिस है, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी 5/4, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, एक तो π/6 और एक 5π/6 पे वैल्यू कितनी 5/4। और आपको तो पता ही है कि एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन का सम एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो भैया ये अपनी वैल्यू बार बार रिपीट करेगा कि नहीं, तो शायद ये फंक्शन, गर्मी इतनी है फैन नहीं चला सकते, नहीं तो माइक में आवाज़ आ जाती है, चलो कोई साउंड आता है, वॉइस आती है। देखो तो ये पीरियोडिक फंक्शन है अगर, तो इन दोनों पॉइंट पे ये 5/4 वैल्यू ले रहा होगा फंक्शन, पीरियोडिक है तो क्या हुआ, बार बार रिपीट करेगा तो ले रहा होगा। देखो अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता भाई, आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी अगर वो पूछ लेता, तो आपको सारे पॉइंट भी तो बताने पड़ते हैं। पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो बहुत सारे होते हैं, तो आप बता देते हैं, ठीक है। और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा जब बताते तो एंड पॉइंट की बात नहीं करते हैं, हमने आपसे बताया, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी पॉइंट्स आ रहे थे, जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा थे, जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, उन्हीं की हम बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन चेक करना ना भूलें।